आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा व नमाज के जरिए में। आज हम सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। पहले हम उसका कुरान पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो इस सबक में हमने दुआएं और सना पढ़ना है, और ग्रामर में हम फेल माजी, नासारा, खालाका, जाकारा, आबादा, ये अफ़ाल पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज के नकाते तलीम या शौक देखेंगे। इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 928 बार आए हैं। यानी 1 घंटे की इस इंशाल्लाह महफिल में हम 1000 के करीब अल्फाज जो कुरान पाक में आते हैं वो हम सीख जाएंगे। तो इंतहाई तवज्जो और शौक के साथ इनको सीखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तकरीबन आधा आज हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों के शौक और जज्बे और मेहनत का नतीजा है, और अल्लाह ताला ने आपको का इंतखाब किया है, तो आप जो हैं वो इसमें माशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सबक के इख्तिताम तक हम 116 अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान में 28,854 बार आए हैं। 20 में हमने 41,000 सीखने थे, तो सोचे 10 में हमने कितना ज्यादा सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ का होमवर्क उम्मीद है, रिमाइंडर्स आपको हम देते हैं बार बार, लेकिन उम्मीद है कि आप याद भी होगा और आप करते भी होंगे अमल। तो तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से पढ़िए, 5 मिनट अपने हाफजे से जो याद है उसको पढ़िए, किताब से पढ़िए, PDF स्लाइड जो हम भेजते हैं उससे पढ़िए, वीडियो सुनिए, देखिए, अपने साथियों से कोर्स के मतलब सवाल कीजिए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। और आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, और इस इंतखाब को कभी नजरअंदाज ना करें। अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि आप उसी किताब को, कुरान मजीद को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा दुआ करते रहिए, रब्बी जिदनी इल्मा, के ए अल्लाह कुरान की क्लास में मुझे कुरान सीखने में मेरी मदद कीजिए। अपने लिए दुआ कीजिए और अपने साथियों के लिए को भी दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि पॉकेट बुक या शीट से आप जरूर पढ़ा करें। ये सिर्फ अल्फाज माने नहीं सीखते, इसमें आपकी जैसे बार बार पढ़ेंगे ना, आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग बढ़ जाती है। ये इसको करके देखें, ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छी चीज है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक दुआ है जो हम पढ़ते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बाना, क्या मतलब है रब्बाना का? है हमारे है रब। हमारे रब। तो रब्बोना का क्या मतलब है? रब्बोना हमारे हमने रब टेबल में पढ़ा था ना, रब्बोहू, फिर रब्बोना। है। वो क्या था? हमारे रब, रब्बोना हमारा रब, हमारा रब, हम सब का रब, ठीक है। ये रब्बाना है, जब जबर के साथ आता है इसमें हरफे निदा आ जाता है, ए आ जाता है, ए। तो दुआएं जनरली इस तरह रब्बाना से शुरू होती हैं, ए हमारे रब। आती ना, दो टुकड़े करेंगे, आती और ना। आती आपके लिए नया लफ्ज है, दे, ये फेल अमर है, हम आगे पढ़ेंगे, दे ना हमें। फिर दुनिया, ये मतलब आपको आता है, अनम्यूट करके बताइए, फी क्या है? हरफे जार है। दुनिया का मतलब दुनिया खास इसम है, और ये मुन्नस होता है या मुजक्कर होता है दुनिया? अनम्यूट करके बताइए। ये मोनस। मुन्नस होता है, दुनिया और नार मोनस। मुन्नस। वेरी गुड। फिल दुनिया, दुनिया में, हसनतन भलाई, व फिर फी आ गया में, फिल आखिरत, और आखिरत में भलाई, हसनत। वकीना, इसके 3 टुकड़े करेंगे, वा और की का मतलब है ना, बचा, ठीक है। वा की और ना, वा और की बचा ना हमें, और बचा हमें किससे? अजाब बन्नार, आग के अजाब से। अब हम इसका डिटेल में देखते हैं। देखिए, रब्बाना जैसे ने बताया, ए हमारे रब,
तो ये मैंने आपसे पूछा था, आपने सही बताया कि रब्बोना जो है वही टेबल में हम कहते हैं रब्बो उसका रब, रब्बोना हमारा रब, लेकिन रब्बाना ये आपको क्विज में भी सवाल आ जाता है। तो ये जबर वाले का मतलब है ए हमारे रब। आतीना दे हमें, आती और ना दो टुकड़े हमने किए, और 9 बार ये आती का लफ्ज कुरान में आया है। जैसे अकीमुस सलात व आतुज ज़कात हमें अक्सर सुनते थे, ये उसी की जमा बन जाती है। इसका जमा गायब का सीगा है। आपको शायद अभी इतनी डिटेल इसकी ग्रामर की नहीं पता, लेकिन इससे भी याद। लेकिन आती का मतलब है दे, ना हमें, दे हमें। फिर दुनिया, ये देखें, ये मुन्नस, जैसे देखें हम कहते हैं ना अकबर, तो उससे मुन्नस बन जाता है कुबरा, असगर से सुकरा, इस तरह अदना से दुनिया। तो दुनिया अदना है और आखिरत आला है, ठीक है। तो दुनिया का लफ्ज मुअन्नस बना है अदना से, ठीक है। तो और भी हमें पक्का हो गया कि ये मुअन्नस है। ये देखिए पिंक फ्लावर बना हुआ, ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर दुनिया, दुनिया में फी हरफे जर है। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना। हसनतन, ये भी देखिए, हसन का मतलब अच्छा, भला या भलाई, तो हसनत ये उसका मुअन्नस आ गया, बोलता आ गया 31 बार ये कुरान। ये तो मुअन्नस है, ये तो आपको समझ आती है ना। इसकी अगर जमा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अनम्यूट करके बताइए। हसनत। हसनात, गोलता बेटा हटा देंगे, अलिफ ता लगा देंगे, तो ये इसकी जमा बन जाएगी। ये देखिए, ठीक है, गोलता हटा दी, अलिफ ता लगा दी, तो ये मुअन्नस की जमा ऐसे बन जाती है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसका मुताला कर लिया, और सब्र और साथ के साथ हम चाहते हैं कि हम इसको अपनी जिंदगी में लाएं। तो उसके लिए हम इसके असबाब देखते हैं। देखिए, अक्सर जो दुआएं हैं वो रब्बाना से शुरू होती हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। अब रब की तशरीह हमने पहले भी पढ़ा था, रब्बुल आलमीन, सूरत फातिहा में। रब वो है जो हर हर जरूरत को पूरा पूरा करने वाला है, इब्तदा से इंतहा तक वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। अब हम अगर ये बात करें कि हसनात की हम बात करते हैं, तो क्या कौन सी चीजें हम कहते हैं कि हमारे लिए हसनात हैं। कुछ दुनियावी दुनिया की हसनात हैं, और कुछ हमारे लिए आखिरत की हसनात हैं, ठीक है, ऐसी बात है ना। तो हम दोनों चीजों के लिए, अब दुनिया के हसनात क्या है, जरूरियात जिंदगी है, खानदान की भलाई, खानदान की फलाह, माल है, जाहिर है वो काम करते हैं, वो कमाते हैं, घर के लिए भी, बच्चों के लिए दौलत, नौकरी, तिजारत। लेकिन जो चीजें आखिरत के लिए सूदमंद हैं, जैसे फायदामंद इल्म हो, जैसे अब आप ये सीख रहे हैं, औरों को भी सिखा रहे हैं, घर में किसी को बताते होंगे, किसी दोस्त को बताते होंगे, फिर आगे भी इंशाल्लाह आप ट्रेनिंग कर लेंगे, आप पढ़ाएंगे भी। इसी तरह से अच्छा इखलाक, अच्छी तरबियत, तो ये आखिरत के लिए अच्छी है। लेकिन इसके अलावा सेहत, इज्जत वकार, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह, वो भी हमारी दुनिया की हसनात में से है, ठीक है। और आखिरत की हसनात में और क्या शामिल होता है, हमारा अकीदा सही हो, हमारे अमाल अच्छे हों, हमारी नीयतों में इखलास हो, ठीक है। अगर मैं अब आपको ये पढ़ा रही हूँ तो मेरी नीयत ये कि या अल्लाह मैं तेरी तेरी खुशी के लिए ये कर रही हूँ, तो ये मेरी नीयत का इखलास है। अगर मैं कहूँ कि मैं तो किसी को दिखाने के लिए, मेरी बड़ी वाह वाह होगी, तो बजाय सवाब के हो सकता है सजा भी मिल जाए। तो इखलास जो है हमारी नीयत की, वो बहुत जरूरी है। फिर अमनो सुकून, तो ये जहन में रखेंगे कि कोई ऐसी चीज हंसना नहीं हो सकती जो हमारी आखिरत को खराब कर दे। माल कमाते हैं, ठीक है, आप हलाल कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर हराम कोई कमा रहा है, तो फिर तो वो आखिरत भी खराब हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में हमारी दौड़ें कहाँ लग रही हैं, क्या जो हम कर रहे हैं, हमारी जो कारकर्दगी है, हमारे जो अमाल हम कर रहे हैं, क्या मुझसे हमें इत्मीनान है। तो इसका ये मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना एहतसाब करके कि एक प्लान हमें बनाना पड़ेगा। रोज का प्लान बना सकती हैं, हफ्ते का बना सकती हैं,
تو ہر کام جب ہم نے کرنا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کو مد نظر رکھ کے ہم کریں، اس کی مناسبت سے ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر کوئی حلال رزق کمانے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ عبادت میں گن لیتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. علم، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور پھر آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہاں کوئی پڑھنا چاہے ترجمے کے ساتھ آپ میں سے تو ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کوئی پڑھنا چاہے گا انمیوٹ کر کے پڑھیے. جی جی پڑھیے سسٹر امین جی. ربنا ہمارے اے رب میں اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا میں حسنتن بھلائی. ویری گڈ، شاباش بیٹا، بہت اچھا آپ نے پڑھا. تو اسی طرح سب نے اس کا ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے اور پھر ہم نے دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ہاتھ نیچے کر لیں. شاباش. ہاتھ بیٹا نیچے کر لیں بیٹیو. وفی الآخرت حسنہ، اور الآخرہ یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ شروع میں کیا آ رہا ہے؟ اسم ہے. اور کس قسم کا اسم ہے؟ اس گول تار آ رہی ہے نا، تو کیا کون سا ہے؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث بھی ہے، خاص اسم بھی ہے. ٹھیک ہے. حسنتن یہ بھی گولتا آ رہی ہے، بھلائی. عربی میں صرف نام اسم نہیں ہوتا، صرف جو ہے کوئی اچھائی یا برائی کوئی سی بھی ہو، خصوصیت کوئی بھی ہو، وہ بھی اسم ہی ہوتی ہیں. تو اس سے یہ بھلائی بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسم ہے. تو پہلے ہم نے دعائیا کی کہ ہمیں دنیا کی ہم نے حسنہ مانگی، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے. آخرت میں بھلائی تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ دنیا ادنا سے نکلا ہے. تو دنیا تو ادنا ہے اور آخرت جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتے ہیں اور ہم آگے بھی بھلائی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کا مطلب آتا ہے نا سب کو، بولے انمیوٹ کر کے، وہ کا کیا مطلب ہے؟ اور ویری گڈ. اور فی کا اور مطلب؟ فی کا مطلب میں. اور فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور میں، اس کا مطلب ہے میں. آپ کو تو آتا ہے ماشاءاللہ. آخر کا مطلب ہے آخری. آخرت کا مطلب ہے آخرت. ٹھیک ہے. اور یہ بولتا ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. یہ کیا مؤنث کہتا ہے، ہم یہ پنک فلاور بنا دیتے تاکہ ہمیں یاد رہے. بولتا سے بھی ہمیں یاد آ گیا. ٹھیک ہے. آخرت جیسے کہا حسنہ سے جب مؤنث بنایا تو حسنہ تن یا حسنتن بن جاتا ہے. تو یہ دو زبر والی تنوین ہے، تو یہ بھی ہم نے کہا یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ خاص اسم ہے، یہ عام اسم ہے، جیسے ہم نکرہ اور معرفہ کہتے ہیں نا اردو میں، اسی طرح سے. تو اب اس کو زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں. آخرت کے حسنات کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کو ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرانا، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے اور اس کی رضا. تو جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم لگتا ہے اتنی چھوٹی سی سورت وہ ہیں آیات، لیکن سوچے کہ ہم کیا کچھ مانگ رہے ہیں. بھلائی، حسنہ، یہ ساری آخرت کی حسنات ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اپنے سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. تو یہ اس دعا میں ہم اتنا کچھ مانگتے ہیں. جی اب کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ باقیوں کو بھی سکھائیے. جی سسٹر ادیبہ آپ پڑھ لیجئے، ہاتھ نیچے کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فی میں، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتن بلائی. ویری گڈ. اور ابھی ہم نے کہا کیا آخرت کی حسنات میں کیا کیا شامل ہے؟
यहाँ से पढ़ के बता आखिरत की दीजिए। हसनात में अल्लाह की खुशनुदी है, शाबाश जन्नत है, शाबाश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और इसकी रजा। ठीक है, और अभी इससे पहले हमने दुनिया की हसनात भी देखी। तो जब अब हम इसको पढ़े तो हम ये जहन में रखें कि हम कितना कुछ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला की तो बेहिसाब रहमतें और बरकतें होती हैं हम पे। वो कितना कुछ हमें, हम अगर नीयत खलूस नीयत से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें अता भी करते हैं। तो हमेशा हम दुनिया की और उसके साथ साथ आखिरत की हमने जो है भलाई जरूर मांगनी है, और ये दुआ फ्रीक्वेंटली जरूर पढ़ा करें। बहुत ही जामे, बहुत अच्छी दुआ है। बाकी लोगों को भी, आपको तो माशाल्लाह आती है, लोगों को सिखाएं और तर्जुमा बताएं कि इसका ये मतलब है, ये चीजें हम मांग रहे हैं, दुनिया के हसनात में ये मांग रहे हैं और आखिरत की हसनात में हम ये मांग रहे हैं। ठीक है, फिर इस तरह बताएंगे तो जब वो मांगेंगे, ये सोच के मांगेंगे, तो फिर दुआ मांगने का भी मजा आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको कबूलियत भी देगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम दुआ मांगते हैं, वकीना अजाब बन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। अन्नार खास इसम है और ये मुअन्नस है, मुअन्नस की निशानी गो के इसमें नहीं है। अजाब का मतलब को आपको समझ में आता है। अब आ गया वकीना। वकीना के हमने कहा था कि हम 3 टुकड़े करते हैं। वॉक का मतलब सबको आता है, और की का क्या मतलब मैंने बताया था, बच्चा। बचा। एक लफ्ज है, फेले अमर है, बचा या अमर हम पढ़ेंगे आगे। ना जमीर जब हमें हमें हमें। और बचा हमें। सोचे कितना जामिया है लफ्ज। एक वाव भी एक लफ्ज, की भी एक हरफ है, ये भी हर्फ है, ये भी हर्फ है, साथ एक जमीर लगी हुई है। और कितना बड़ा इंपॉर्टेंट बात से, किस चीज से हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें बचाए असाब बन्ना, और बचा हमें अजाब नार आग या दोजख। तो हम अल्लाह ताला के दोजख के अजाब से बचने की अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। इसको जिंदगी में लाने के लिए इसके असबाब देख लेते हैं। देखें, हम कहते हैं ना, जब हिसाब किताब होगा तो लोग कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई गुनाहगार है, तो पहले उसके गुनाह खत्म होंगे, गुनाहों की सफाई होगी, उसके बाद जन्नत में दाखिल हो। ठीक है, गुनाहगार अगर मुसलमान है तो वो सफाई के बाद ही जन्नत में दाखिल होगा। अब गुनाहों की सफाई कैसे हो सकती है? पहली बात हुई कि हम इस्तगफार करें। ठीक है। दूसरा, जब दुनिया में कोई मुश्किलात आती हैं, कोई आजमाइशें आती हैं, उससे भी हमारे गुनाह कम हो जाते हैं। फिर जब मौत के वक्त की सख्ती जो होती है, मुशक्कत होती है, उससे भी गुनाह कम होते हैं। उसके बाद फिर कब्र में, हशर में, तो गुनाह कम होते जाते हैं। उसके बाद भी सोचे कि अगर कोई गुनाह रह गए हों, मजीद गुनाह रह गए हों, तो फिर आग में डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ करे, क्योंकि अगर फिर रह गए तो मजीद गुनाहों पर आग में डाला जाएगा। जब सारे गुनाह साफ हो जाएंगे, उसके बाद जन्नत में जाना है। तो अब इसका ये मतलब है, हमने देखा कि किन किन तरह से गुनाह खत्म हो सकते हैं, गुनाहों की सफाई हो सकती है। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कौन सा इनमें से सबसे आसान तरीका है। अस्तगफार। अस्तगफार। इस्तगफार सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें आदत बना लेनी चाहिए कि हम रोजाना कम से कम एक तस्बीह, सुबह शाम नहीं तो इस्तगफार की जरूर पढ़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्लीज माइक्स को देखें, वो भी 100 से मर्तबा इस्तगफार किया करते थे। तो हालांकि माशाल्लाह, उनको, वो तो हमारे लिए, उनका उसवा हसना हमारे लिए नमूना है और बेहतरीन इंसान थे। वो भी इस्तगफार किया करते। तो हमें तो हर सूरत करना चाहिए। हम जाने में नहीं तो अनजाने में बहुत सारे गुनाह कर देते हैं। और सबसे आसान तरीका देखिए, अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं, छोटी छोटी चीजों से। वो हमारे, हम वो तौबा करते हैं, तव्वाबुर रहीम है, वो बार बार हमें बख्श देता है, बार बार हमारी तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन अगर हम तौबा मांगेंगे तो ना, तो इसलिए देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 100 मरतबा इस्तगफार किया करते थे।
تو اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب. تو ہمیں ہمیشہ مانگنا چاہیے. تو دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. سب بولیں آمین. سب یہ دعا بھی پڑھیں, اے اللہ میرے آمین. گناہ معاف فرما دے. آمین ثم آمین. اور استغفر اللہ و اتوب علیہ سمپل, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ, یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہوتے. یہ ضرور ایک تسبیح لازمی کرنے کی عادت ڈالیں. سمپل استغفر اللہ ہی کر لیں, و اتوب علیہ تو اور بھی اچھی بات ہے. تو اور ساتھ ہم کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا. دیکھیں ہم لیڈیز خاص طور پہ ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا جل جاتا ہے, کتنی جلن ہوتی ہے کھانا بناتے کے. تو وہ جو تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وقنا عذاب النار. ہمیشہ ہم یہ دعا کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں. استغفار بہت زیادہ کریں. جان بوجھ کے گناہ نہ کریں, لیکن ہم انجانے میں بہت سارے گناہ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہمیشہ دعا کریں کہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. اور ہم یہ کیا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما. اللہم انی اسألک الجنہ. یہ بھی ہم دعا ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. تو اب علیم سکھائیے. اور اس کو کون پڑھنا چاہے گا؟ پوری آیت پڑھیں اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں. جی ثنا ذوالفقار پڑھیں گی, اس کے بعد اسرا آپ بھی پڑھ لیجیے گا دونوں. اب ہاتھ نیچے کر لیں اور دونوں باری باری پڑھ لیں. شاباش. جی ثنا پہلے آپ پڑھ لیں, پھر اسرا پڑھیں گی. ہاتھ نیچے کر لیں گے. آج کچھ پرابلم ہو رہا ہے, یہ ویڈیو میں نے کیا بھی ہے اس کو, لیکن وہ ہو نہیں رہی. وا اور کی بچا نہ ہمیں پہلے پوری پڑھ لو. وقنا عذاب النار. پہلے پورا واقعنا عذاب النار اور بچا عذاب ہمیں. النار. عذاب النار زبر ہے بیٹا. عذاب النار. جی, شاباش. واقعنا عذاب النار اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. وا اور کی بچا نہ ہمیں شاباش. عذاب سے النار آگ کے. ویری گڈ, تھینک یو سسٹر. جی اسرا لریب آپ بھی پڑھ لیجئے, ہاتھ نیچے کر لیجئے. واقعنا عذاب النار اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. واقعنا اور بچا ہمیں عذاب سے نار آگ کے. یا دو سکتے. ویری گڈ, شاباش. کی کا مطلب ہے بچا. واہ کا مطلب ہمیں سب کو آتا ہے, اور کی آپ کے لیے نیا لفظ ہے. نہ بھی آپ کو آتا ہے. کی کا مطلب ہے بچا. ٹھیک ہے, شاباش. خود بھی سیکھیے, لوگوں کو سکھائیے, اس کا ترجمہ بتائیے کہ یہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے. یاد کریں, اپنے بہن بھائیوں کو گھر میں, دوسروں کو, فرینڈس کو بتائیں جن کو نہیں آتی, اور ان کو ترجمہ بتائیے. علم کا مطلب ہے سکھائیے. تو پاکٹ بک سے جیسے انہیں بتایا, شیٹ سے ضرور پڑھتے رہیے. اب دعا, ایک اور دعا ہے جو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ قسم ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اے معاذ, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. اللہم, اے اللہ. اللہم کا ہم کوئی ٹکڑا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. انی, اس کے دو ٹکڑے کرنے کے. مدد, مدد کر ہی میری. انی مدد کر میری. اللہ پر حرف جر پڑھ چکے ہیں. ذکری کا دو ٹکڑے کریں گے, تیرا ذکر کرنے پر. وہ شکری کا, اور تیرا شکر کرنے پر. اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے, شکری اور کا. وہ حسن عبادت کا, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یعنی ہر چیز میں مدد بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی مانگنی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت سے ہاتھ پکڑ کے اور ان کو کہا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں, اور وصیت یہ کی کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. تو یہ بھی عادت بنا لیں کہ نماز کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان.
अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। है अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ठीक है, सबका का जो है ना दो टुकड़े होंगे। आ इन्नी के भी दो टुकड़े हैं, आ इन और ये देखें, ये टुकड़े आ गए। आ इन मदद कर, नी मेरी। ठीक है, ये नी का इशारा, मदद कर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी जो है अमर होता है काफी। अला जिक्री, जिक्री तेरा जिक्र करने या तुझे याद करने पर, का तेरी, ये का इशारा ना, हमने जमायर पढ़े थे, का ये कुम ना, ये वो वाला का है। ठीक है, इसी तरह से शुक्रिका के भी हमने दो टुकड़े करिए। और शुक्र तेरा, हुस्न अभी हमें पढ़ा, अच्छी, इबादती का, तेरी इबादत। मसलन अब हम नमाज पढ़ी है तो हमने इस नमाज के बाद ये दुआ मांग ली कि हो सकता है हमें इस नमाज में कोई कोताही हो गई हो, तो या अल्लाह मेरी मदद करके मैं इस अगली नमाज और अच्छी पढ़ूं। ठीक है, या मैं कोई जिक्र करता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, मैं ज्यादा अच्छी तरह और याद करूँ, मैं तेरा ज्यादा शुक्र करूँ, बार बार शुक्र करूँ। तो बड़ी ही प्यारी दुआ है ये। आप लोगों को आती है, किसी को जुबानी सुनाना चाहेंगे? चले हम इसके देख लेते हैं। जी अदीबा, आप सुनाएंगी, सुनाइए। या असबाक ले लेते हैं, उसके बाद फिर सुन लेते हैं। ठीक है, अभी हाथ नीचे कर ले। ठीक है, मुझे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सुनाओ बेटा। अल्लाहुम्मा आइनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। जी, इसका क्या मतलब है, ट्रांसलेशन भी करें। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइनी मदद फरमा मेरी, अला, अला जिक्रिका, अल्लाह होता है पर, जिक्र का तेरी याद करने पर, व शुक्र का और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादतिक और तेरी अच्छी इबादत करने पर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, शाबाश। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ एहसासात के साथ, जैसे हम कहते हैं मेरी अगली नमाज इस नमाज से बेहतर हो, और नमाज के बाद अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊं, मैं तेरा जिक्र भी करता रहूं, मैं तेरे शुक्र भी करता रहूं या करती रहूं। तो दुआ हमें करनी चाहिए कि ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए शुक्र गुजारी के साथ तेरी बेहतरीन इबादत करता रहूं या करती रहूं। तो कितनी प्यारी दुआ है ना। अब आप इसका तर्जुमा भी देख लिया हमने, इसका ये मफहूम भी देख लिया। तो ये याद कर लें, छोटी सी दुआ है, और ये जरूर पढ़ा करें नमाज के बाद। ये तो हमने कर ही लिया, एक दूसरों को और लोगों को भी सिखाइए। अब हमने नमाज जब हमने पढ़नी शुरू की, हमने तावुज़ पढ़ा और उसके बाद हमने सूरत फातिहा पढ़ ली। ठीक है, तो वैसे नमाज में हम सना पहले पढ़ते हैं, तो इसलिए चलिए हम आज इसका तर्जुमा देखते हैं। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये बार फिक्स हो गई है और ये मूव ही नहीं कर रहा। मुझे ये नहीं पता कि इसको कैसे करना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुबहाना का कितने टुकड़े करेंगे, अनम्यूट करके बताइए। दो। दो का अलहदा हो जाएगा ना, पाक है तू। अल्लाहुमा का कोई टुकड़ा करेंगे? नहीं, नहीं, एक ही मैंने अभी है। बताया था कोई टुकड़ा नहीं होता। ए अल्लाह। वबी हमदी का के टुकड़े बताइए, कितने, सोच के बताने आप। चार। चार। वेरी गुड हाँ, जी, चार भाई बताइए कौन कौन से हैं, शाबाश। पहला है वाह, वाह, दूसरा है बी, तीसरा है हमदी, चौथा है का। हमदी और चौका, वेरी गुड। और तारीफ है तेरे लिए। व तबारा का के कितने टुकड़े करेंगे? तीन, वाह और तबारा दौड़ का तीन। नहीं बेटा, यहाँ नहीं टुकड़ा होना। जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं ना, तो ये का, ये यहाँ तेरे वाला का नहीं है। देखिए तर्जुमे भी, और बरकत वाला है। ठीक, ये ओके। हाँ, बस इसमें याद, सबके टुकड़े होने हैं सवाए तबारक। सबका का अलहदा हो सकता है, वो जमीर है, ये जमीर नहीं है, ये इसका हिस्सा है, इस लफ्ज का हिस्सा है ये हरफ। जैसे हम मुबारक कहते हैं ना, ईद मुबारक, तो मुबारक के भी जैसे हिस्से नहीं होते, तो ये तबारका के भी हिस्से नहीं होते। ये याद रख लें, बाकी सबके होंगे। बरकत वाला है,
इस्मों का, अब इसमें भी दो टुकड़े हो जाए, इस्म और का, तेरा नाम, ठीक है। व ताला, ताला का मतलब है बुलंद व बाला है। जद्दू का, इसके भी दो टुकड़े करेंगे, हम कहते हैं जद्दे अमजद, बुजुर्ग, लेकिन यहाँ हम अल्लाह ताला की बुजुर्गी, तेरी बुजुर्गी, ठीक है। व ताला जद्दू का, वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। इलाहा का मतलब माबूद, इलाहा की क्या जमा होती है? इलाहा, आलिहा। आलिहत, ठीक है। और गोलता आती है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, ये हमें याद, शाबाश। अब इसको सना क्यों कहते हैं? सना में दो चीजें आती हैं, हम्द और तस्बीह। अब हम्द और तस्बीह में क्या फर्क है? हम्द का मतलब है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं, ठीक है। और तस्बीह का मतलब है नकाइस की नफी करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये फर्क है। हम का मतलब है बेसिकली तो दोनों तरह से तारीफ ही हो रही है, लेकिन हम में आप खूबियां बयान करते हैं और तस्बीह में हम नकाइस की नफी बयान करते हैं। तो सना में दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। सुबहाना का देखिए दो टुकड़े हुए, सुबहाना पाक है, का तू, ठीक हो गया। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, कोई टुकड़ा नहीं हमने किया। देखिए ब्रदर ने कितना सही हमें बताया था कि वह भी हमदी का चार टुकड़ियां। अब आप लोग क्लियरली देख लें, सब याद, ये इसको अच्छी तरह देखें, ये आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। फिर आप वीडियो देखेंगे, फिर स्लाइड्स देखेंगे, ये पक्का हो जाएगा। वाह और बी साथ हमदी तारीफ का तेरी। देखिए ब्रदर ने हमें पहले ही बता दिया, दिखाया तो मैंने अभी है, शाबाश, एक्सीलेंट। ये अगर आपको समझ आ जाती है ना कि मल्टीपल चीजें और टुकड़े कर लेते हैं, फिर हमें तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोर्स हम कर रहे हैं इसकी इतनी अच्छी डिजाइनिंग है कि हमें सीखना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। सबको समझ आ गई कि चार टुकड़े हैं, जैसे अभी भाई ने बताया था जी। ट्वीट करके, शाबाश शाबाश। अब देखें, हम कहते हैं और सात तारीफ तेरी, तारीफ। फिर हमें पता है अलहम्द का मतलब क्या होता है, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने पढ़ा था, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। अल यहाँ तमाम के मानों में आया है ये बात, और हम्द में तारीफ के साथ साथ शुक्र भी आता है। हमें याद है ना, हमने कहाँ पढ़ा था पहले, सूरत फातिहा में भी हमने ये अल्हम्दुलिल्लाहि बात, रब्बिल। ठीक है। तो अब इसकी एक दफा प्रैक्टिस अभी करना है, वैसे तो भी कर लिया, करना चाहते हैं कोई आप में से अनम्यूट करके पढ़ ले तर्जुमे के साथ, पहले पूरी अलग पढ़े फिर सुब्हानकल्लाह, तर्जुमे। जी शाबाश। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सुब्हानका, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए। शाबाश सिस्टर। तो ये दूसरों को भी बताइए और तर्जुमे से बताइए इसका क्या मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया, तबारा का और बरकत वाला, तेरा कोई नहीं आया ना, हमने काल अदा किया। मुबारक, बरकत, तबर्रक, तबारका में मौजूद काफ इसम जमीर नहीं है, ये आपको मैंने बताया ना, ये फेल का ही हिस्सा है, ठीक है। ये हम देखें, इसको गौर से देखें, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक हो गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसका काफ बस अलहदा नहीं होता, बाकी सबके अलहदा हो जाते हैं। वो जमायर है ना, तो उनको हम टुकड़े कर लेते हैं, इसको हम टुकड़ा नहीं करते। इसका मतलब है और बरकत वाला है, इसमों का तेरा नाम, इस और न का, ठीक है, इसमों का नाम तेरा, तेरा नाम। व ताला, ताला का मतलब है बुलंद बाला, आलीशान। वाव का मतलब तो सबको याद है, और वाव का एक और मतलब भी, अच्छा नहीं आपने अभी पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी और ही आपको पता है। जद्दू का के भी इस तरह हम दो टुकड़े कर लेते हैं। तो जद्दू का मतलब बुजुर्गी, का मतलब तेरी। जैसे हम कहते हैं अबा व अजदाद, जद्दे अमजद, ये थे हमारे जद्दे अमजद। तो बुजुर्गों के मतलब भी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम रिलेट करके तो हम याद रख सकते हैं। टीचर, जी जी। वाह का दूसरा मतलब कसम है।
हाँ, वो कसम में शुरू भी में आता जब आता है ना, वल अस्र इन्नल जी। इंसान लफी खुस्र, बहुत सारे वल फज्र व शम्स, वो आगे पढ़ेंगे और बड़े मतलब आएंगे, 3 4 आएंगे आगे आगे जैसे जाते जाएंगे, लेकिन अभी तो आपको सिर्फ और ही बताया ना। वाह और ला का मतलब सबको आता है नहीं, ठीक है। इलाहा या इलाहुन, कोई माबूद, ठीक है। इलाहा कोई माबूद, फला इलाहा और नहीं कोई माबूद, ये हम पहले भी, और हमें सिस्टर ने इसकी जमा भी बता दी थी, आले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख रहे हैं। गैर, इसके भी हम 2 टुकड़े करेंगे, सिवाय और फिर का तेरे, सिवाय तेरे नहीं है कोई माबूद, कोई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाठ खत्म हो गया। कोई 1 2 जरूरी सवाल है तो वो अभी ले लेते हैं, बाकी फिर हम जो है उसके बाद ग्रामर का शुरू करेंगे, फिर उसके बाद बाकी सवाल जवाब लेंगे। जी एक सवाल पूछना था कि जिस तरह ये वाकीना आया है दुआ में, तो उस पे वाव के ऊपर शद है, तो ये वाव और वाकी बनेगा लफ्ज, या ये इस पे शद क्यों है फिर, ना? ये जरा इसकी प्लीज अगर आप अच्छा समझे, मुनासिब समझे तो इसकी एक्सप्लेन कर दें इसको जरा।